ऐसे जी इकट्ठे होकर कांग्रेस चले तो सारे वार्डों में हम जीतेंगे। गुटबाजी अगर खत्म करेंगे, जो ऊपर हमारे लीडर हैं सारे मिलके चलें और नीचे भी सबको कहा जाए कि सारे मिलके चलें, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह अच्छी लीड पे हमारा एमसी भी बनेंगे और हमारे मेयर भी बनेंगे, अगर हम इकट्ठे होकर चलते हैं तो। पंचकुला में होने वाले मेयर और नगर निगम के चुनाव को लेकर हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग उपस्थित हैं समाज सेवी, धर्म प्रेमी, कांग्रेस सीनियर नेता विजय शर्मा जी के करेले में, जो सेक्टर 5 वार्ड नंबर 5 से है और मार्केट कमेटी के यहाँ प्रधान है। लेते हैं जानकारी कि किस प्रकार इस चुनाव में कांग्रेस की किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार कांग्रेस इस चुनाव में को जीत के लिए तैयारी में जुटी हुई है। जी पहले तो आपके चैनल को नमस्कार जी, और सेक्टर 15 के सभी वासियों को नमस्कार। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पे आए हैं। और मैं सेक्टर 15 से मार्केट एसोसिएशन का विजय शर्मा प्रधान बोल रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि चलो सेक्टर 15 के सारे जो काम रहे हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, वो कोशिश करेंगे जो हमारा यहाँ से एमसी बनता है या मेयर बनता है हमारा, तो उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। और बाकी मैं सेक्टर 15 के वासियों से भी निवेदन करता हूँ कि वो हमें कोशिश करें कि आशीर्वाद दें। तो जो अगर 15 सेक्टर के वासी हमें आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ का एमसी और जो मेयर हमारा पंचकुला का बनेगा, तो ये सारे अगर पंचकुला वासी सारे हमें मिलकर आशीर्वाद देते हैं तो हो सकता है हमारा मेयर भी बने और एमसी भी हमारे सबसे ज़्यादा जीतते हैं। और जो ये पंचकुला, जब मैं यहाँ पे आया था शुरू में, तो पंचकुला बिल्कुल यहाँ कोई सड़क, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। और ये जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पर बनाया गया है, ये भजन लाल की देन है, जिसको भजन लाल जी ने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बनाया था। और मैं ये जो आज प्रॉपर्टी की कीमत है वो भी इसी वजह से बढ़ी है कि यहाँ जो जिला बना है उसके बाद ही यहाँ की, और चौधरी भजन लाल जी ने बहुत काम कराए हैं, चंद्रमोहन जी ने भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेक्टर 15 के वासी आशीर्वाद दें, और बाकी जो हमारे काम नहीं हुए हैं वो हम कोशिश करेंगे कराने की। मैं किन किन पदों पर कार्य करने का मौका मिला आपको? मैं जी यहाँ पंचकुला सिटी का प्रधान रहा हूँ जी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यूथ का प्रधान रहा हूँ। बस ये मैंने पंचकुला सिटी का प्रधान और डिस्ट्रिक्ट प्रधान होने के नाते बहुत काम कराए हैं लोगों के, पब्लिक के। और ये जो भी हम कहते थे भाई साहब चंद्रमोहन जी को कि हमारे 15 के काम है, तो वो कराते थे, कभी उन्होंने निराश नहीं करा। और अब भी हम जाते हैं, अब भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे, मैंने अभी उनको मेमोरेंडम दिया था कि हमारी जो बेसहारा गौएँ हैं इनका कोई समाधान करा जाए, और आवारा कुत्ते हैं उनका समाधान करा जाए, और ये सड़कें हैं या बाथरूम टूटा पड़ा है इसका समाधान करा जाए। तो बाकी पार्क जो नहीं बने हैं, कुछ बने हुए हैं, जो नहीं बने हैं उनको बनाया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सबसे पहले ये काम कराए जाएंगे। और यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, जो पानी सेकंड फ्लोर पे नहीं चढ़ता है, वो हमने सारा कुछ उनको कहा है कि इसको कराने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा सबसे नंबर 1 पे आपके काम कराए जाएंगे, और कुछ हो भी रहे हैं। तो जो इसमें पेड़ों की, जो पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं उनकी कटाई के लिए भी कहा था, तो वो शुरू हो गया, कुछ काम हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई साहब जी सबको कह रखा भी काम कराया जाए, तो वो करा रहे हैं। विजय शर्मा जी, आप लगातार 35 साल से आ रहे हैं और लगातार यहाँ के मुद्दों का पता भी है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के बीच में है? ये मैंने आपको मुद्दे बताए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जो हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं जो कहीं नहीं जा सकते हैं, मैं तो उनकी कोशिश करूंगा, हम यहाँ से एमसी बनते हैं तो कोशिश करेंगे उनके घर घर जाकर उनके काम कराए जाए, ना कि उनको बहुत रेस्ट करना पड़े या मिलने की दिक्कत आए उनको। तो कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो पार्क जहाँ जहाँ काम नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ ठेका है, तो हम तो कोशिश करेंगे भाई ठेकों को उठाया जाए। हमने भाई साहब को कहा कि इसको ठेकों को उठाया जाए, क्योंकि बीच ही बिल्कुल मोहल्ले के साथ ठेका आ गया ये। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ठेकों को उठाया जाए। और बाकी ये जो आप मुद्दे कह रहे हो, जैसे बेसहारा गऊ हैं, डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं जो, और आपके सड़कें हैं, पार्क हैं, या बाथरूम, जो भी काम नहीं हुए हैं, मतलब सारे काम कराने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। और बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी भी यहाँ जो है बहुत ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि इसको भी, इसका भी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी समाधान करा जाए। ये शर्मा जी, आप सामाजिक के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। ये वृत्ति आपको धर्म कार्य में लगने की कैसी लगी आपको? ऐसे धर्म में तो भोले बाबा की बड़ी देन है जी। भोले बाबा के मैंने जो
लंगर लगाते हैं हम डूगुड की तरफ से, यहाँ लंगर लगाते हैं हर मंथ। और वैसे भी जो भी कोई यहाँ से यात्रा निकलती है, चाहे रविदास की हो, चाहे इसकी अपना नाडा साहब की हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सारे मार्केट वाले, उसमें सारा मिल के काम करते हैं। तो सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा जी, भोले बाबा की बहुत कृपा है, उनकी देन है, उन्हीं ने यहाँ तक पहुँचाया हमें, और हम आगे भी चाहते हैं कि भोले बाबा अगर कृपा करेंगे तो आगे भी पहुँचेंगे। चुनाव की तैयारियां पूरी है सर? चुनाव की तैयारियां देखो जी, टिकट मिलेगी तो उसके बाद लगेंगे जी, पूरी करेंगे तैयारियां। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं, काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले मुझे, वो उन्होंने मैं बात की, अगर इकट्ठे होकर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस जीत सकती है। ऐसे जी इकट्ठे होकर कांग्रेस चले तो सारे वार्डों में हम जीतेंगे। गुटबाजी अगर खत्म करेंगे, जो ऊपर हमारे लीडर हैं सारे मिलके चलें, और नीचे भी सबको कहा जाए कि सारे मिलके चलें, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह अच्छी लीड पे हमारा एमसी भी बनेंगे और हमारे मेयर भी बनेंगे, अगर हम इकट्ठे होकर चलते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल जी। धन्यवाद जी, आपके धन्यवाद चैनल को शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।